पिछले क्लास में जर्नल बताया गया था। इस क्लास में आज लेजर बताया जा रहा है। जर्नल का एक सवाल पिछले क्लास में बता दिए थे, किस तरीक़ा से बनाया जाएगा, किस तरह रूल अप्लाई किया जाता है। उसी जर्नल के आधार पर लेजर तैयार किया जाता है। लेखांकन में जो प्रारंभिक लेखा जोखा होता है, उस लेन देनों के आधार पर सर्वप्रथम जर्नल बनाया जाता है और जर्नल के आधार पर लेजर बनाया जाता है। ये लेजर क्या है, इसे जानें। जर्नल के आधार पर प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग खाता बनाया जाता है, जिसे लेजर कहा जाता है। जर्नल में जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या राम अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ एंट्री। तो कैश एक आइटम हो गया, एक मद हो गया, राम एक मद हो गया, परचेज एक मद हो गया, सेल एक मद हो गया। तो प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग खाता तैयार किया जाता है। तो कैश के लिए अगर एक खाता तैयार किया जाता है, परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, राम के लिए अलग, सैलरी के लिए अलग, ये जो अलग अलग खाता तैयार किया जाता है, इस प्रत्येक खाते को अलग अलग तैयार जो करते हैं उसको सामूहिक रूप से हम लेजर कहते हैं। तो लेजर क्या है, तो जर्नल के आधार पर, जर्नल जो हम करते हैं, तो प्रत्येक दिन के लेन देन को अलग अलग हम जर्नल लिखे थे, जो एक समूह में, एक पुस्तक में, एक पेज में ही जर्नल बनाया गया था कई डेट का। और जब उस जर्नल के आधार पर प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग, कैश के लिए अलग खाता, राम के लिए अलग खाता, परचेज के लिए अलग खाता, सेल्स के लिए अलग खाता, सैलरी के लिए अलग खाता तैयार करते हैं, तो पूरे महीना, मान लीजिए कैश 10 बार आया हो और 5 बार गया है, तो कितना कैश आया और कितना गया, यह लेजर से ही हमको पता चलता है। तो जब जर्नल जो रहता है, जर्नल तो मिक्स है, प्रत्येक डेट पर डेट वाइज, तारीख वाइज, तिथि वाइज एंट्री होता है। तो कभी कैश टू परचेज, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स वगैरह वगैरह एंट्री होती है। इस एंट्री के आधार पर हम क्या करते हैं, लेजर तैयार करते हैं। जर्नल के आधार पर, जर्नल जो हम बेच है उसके आधार पर कैश अलग खाता, परचेज अलग खाता, सेल्स अलग खाता, प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग खाता बनाया जाता है, जिसे लेजर कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक खाता में कितनी लेन देन हुई और शेष कितनी बची, परचेज किए तो कितना परचेज किए कुल उस महीना, सेल्स किए तो कितना सेल्स किए, कैश आया तो कितना, गया तो कितना, बैलेंस कितना उस महीना में बचा है। इन बातों की जानकारी हमें लेजर के माध्यम से मिलता है। जर्नल का बृहत रूप लेजर है और फिर सारांश रूप उसका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस समराइज करता है, छोटा रूप करता है। जर्नल को बृहत रूप करता है लेजर, और लेजर का छोटा रूप फिर होता है ट्रायल बैलेंस, तलपट, जिसको परीक्षा सूची भी कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किस पर, लेजर पर। तो लेजर में लिखने की जो क्रिया होती है, लेजर में लिखने की क्रिया को पोस्टिंग, खतियाना या खतौनी कहा जाता है। क्या लिखे, ये तो लेजर समझे। तो जर्नल के आधार पर प्रत्येक मदों के लिए एक नाम से एक खाता खोला जाता है। कैश का अगर खोलेंगे तो उसमें पूरे जर्नल जो हम बनाए हैं तिथिवार, उस जर्नल में जहां जहां भी कैश होगा, उस सारे कैश को एक ही कैश अकाउंट में डालना है। मतलब एक नाम से एक हिसाब किताब एक खाता में डाला जाएगा।
ये जो अलग अलग हम खाता बनाएंगे, कैश का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, सैलरी का अलग, इन सभी में लिखने की जो क्रियाएं होती, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? खतौनी या खतियाना। लेजर में लिखने की क्रिया को पोस्ट हम करते हैं जर्नल में से देख के, अमुक खाता में, किसी खास कैश अकाउंट में, जहां जहां भी जर्नल में कैश होगा उसको देख देख के हम पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं। उसी को खतियाना या खतौनी कहा जाता है। अब है जो लेजर में कॉलम कितने होते हैं। जैसे जर्नल में 5 कॉलम था, लेजर में कुल 8 कॉलम होता है। कितने? 8। उसके 2 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक ही पन्ने के 2 पार्ट किए जाते हैं। आधा पन्ना में 4 कॉलम, आधा पन्ना में 4 कॉलम। जो 4 कॉलम बाएं में होता है वही 4 कॉलम दाएं में होता है। हम कहेंगे लेजर में प्रत्येक पृष्ठ को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग में 4 कॉलम और दूसरे भाग में अर्थात दाएं भाग में भी 4 कॉलम। जो 4 कॉलम डेबिट में होता है वही 4 कॉलम क्रेडिट में भी होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिसको हम बायां भाग और दायां भाग भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो जर्नल में 5 होता था, इसमें 4 डेबिट में और 4 क्रेडिट में। इसे भी देख लें। लेजर में कुल 8 कॉलम होता है। कितना कॉलम? 8 कॉलम होता है। लेकिन प्रत्येक भाग में कितने होते हैं? 4 डेबिट और क्रेडिट होते हैं। लेजर में कुल 8 कॉलम होता है, परंतु प्रत्येक भाग में 4 कॉलम होता है। ये 4 कॉलम क्या होता है सो देखें। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा जर्नल फोलियो, चौथा अमाउंट। डेट मतलब तिथि, पार्टिकुलर्स मीन्स विवरण, जर्नल फोलियो मतलब रोजनामचा पृष्ठ संख्या, रोजनामचा पृष्ठ संख्या। इसको जेएफ से भी इंडिकेट किया जाता है, जेएफ से। अमाउंट मीन्स राशि। लेजर में डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 4 कॉलम होता है। कितना? 4। इस तरह कुल कितने कॉलम होते हैं? 8। लेजर में प्रत्येक पृष्ठ को कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। पेज को बीच से मोड़ दिया जाता है, बीच में लकीर दे दिया जाता है, और पहला भाग डेबिट और दूसरा भाग क्रेडिट कहलाता है। प्रत्येक भाग में 4 कॉलम होता है। यही 4 कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अर्थात जेएफ और अमाउंट, कुल यही 4 कॉलम डेबिट में और यही 4 कॉलम क्रेडिट में होता है, जिसको नमूना के तौर पर अभी हम बता दे रहे हैं। तो लेजर का नमूना क्या होता है उसे अगले पेज पर बता रहे हैं। लेजर नमूना, लेजर में अभी जस्ट बताए थे
जो कुल 8 कॉलम होता है, यही 8 कॉलम है। ये बीच में ये लकीर दे दिए हैं, यही हुआ जो एक पृष्ठ को, कॉपी के एक पृष्ठ को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ये कॉपी का पन्ना है समझिए, इसके बीच में ये लकीर दे दिए फोल्ड करके। इसके बाएं तरफ एक डेट का कॉलम, ये लकीर दे दिए। फिर ये पार्टिकुलर्स का, और ये जेएफ लिखे हैं, जर्नल फोलियो। लेजर जो बनता है सो जर्नल के आधार पर, तो किस पेज में जर्नल बना है उस पेज का संख्या इसमें लिखने की बात होती है, लेकिन जनरली ऐसा यूज नहीं होता है। अमाउंट तो 1 2 3 4 हो गया, यही 4 कॉलम इधर भी है। ठीक, कॉर्नर पर लिखे हैं डीआर और इधर कॉर्नर पर सीआर, ये बाहर में लिखा जाता है। ये 4 हो गया डीआर के लिए और ये 4 सेम हो गया सीआर के लिए। जब जर्नल से हम लेजर बनाएंगे तो उस लेजर में कभी डेबिट में होगा और कभी क्रेडिट में। जितना खाता बनेगा, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, सेल, परचेज, जो भी खाता बनेगा ऐसे ही नमूना रहेगा। एक जर्नल में लगभग 12 14 15 ठो खाका इस तरह का बनेगा और उसमें पोस्टिंग किया जाएगा जर्नल से देखकर। कैसे किया जाएगा जो अगले रोज बताया जाएगा। और इसमें डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। डेट कॉलम में वही जर्नल से डेट आएगा और वहां डेबिट के लिए डीआर का यूज करते थे और क्रेडिट के लिए 2 का यूज करते थे। लेजर में डेबिट के लिए 2 और क्रेडिट के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। यही लेजर का खाका हुआ। इसे नोट कर लेंगे और समझने का स्वयं से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।